हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे का ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, कल हम लोग ने कुछ पार्ट देखा था ज्योमेट्रिक सीरीज का, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हम लोग ने पढ़ा था क्या, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। अगर ए बी सी मेरा अगर एक जीपी में है, तो अगर मैं ए बाई बी इट इज इक्वल टू बी बाई सी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ठीक है, ये हम लोग ने पहला पॉइंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। अब यहाँ पे देखो सेकंड पॉइंट क्या होता है। सेकंड पॉइंट क्या है मेरे पास, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी कैन बी टेकन सिमेट्रिकली अराउंड। अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, उसको मैं कैसे ले सकता हूँ, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जो जीपी में है उसको मैं सिमेट्रिकली अराउंड में इसको कैसे ले सकता हूँ। देखो यहाँ पे शुरू में देखो, शुरू में यहाँ बहुत सारे मेरे को जीपी मिलेंगे। इस पे देखो, उसके बाद क्या होगा, ए बाई आर स्क्वायर कमा ए बाई आर कमा ए आर कमा ए आर स्क्वायर कमा डॉट 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 ऐसे गया है। ठीक है, तो ये मेरा एक जीपी में है। ठीक है, इसको सिमेट्रिकली अराउंड आप ले सकते हो। जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से अगर आप देखोगे ए के बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन टाइप में है, जीपी मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे देखो डिवीजन के फॉर्म में लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे ना, ए के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए बाई आर स्क्वायर कमा ए बाई आर, ये क्या है, ये डिवीजन के टाइप में है। और यहाँ पे ए के राइट में क्या है, ए आर कमा ए आर स्क्वायर। तो यही इसमें लिखा है कि मेरा ऑड नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स टेकन इन जीपी इट कैन बी टेकन सिमेट्रिकली अराउंड। तो इसमें अगर इसका कॉमन रेशियो निकालना है, देखो इसका कॉमन रेशियो क्या, आर है, स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैसे आया, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना स्मॉल आर, अभी देखो ये पहला क्या है, ए बाई आर डिवाइडेड बाई ए बाई आर स्क्वायर करो। ठीक है, ये पोर्शन देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई आर इंटू आर स्क्वायर बाई ए और ये कैंसिल होगा, यहाँ से आर कैंसिल होगा और बचेगा क्या, आर बचेगा। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, आर है। देखो यहाँ पे अगर आप एपी में पढ़ोगे, एपी में क्या होता था, एपी में मेरा कॉमन डिफरेंस होता था। एपी में हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस के जगह जीपी में क्या है, जीपी में हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, कॉमन रेशियो। अब इसमें अगर आप सेकंड पॉइंट देखोगे, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई आर क्यूब कमा ए बाई आर कमा ए आर कमा ए आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बीच में ए नहीं है, ए गायब हो गया। इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी, तो इसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे देखो इसका कॉमन रेशियो क्या दिया, कॉमन रेशियो यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर मिलेगा, इसका कॉमन रेशियो। तो कोई चेक करते हैं हम लोग इसको, इसका कॉमन रेशियो देखो, यहाँ पे ए बाई आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब बाई, मतलब ए बाई आर क्यूब है, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे ए और ए कैंसिल होगा और यहाँ से आर और आर, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर मेरा कॉमन रेशियो हो गया, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन रेशियो से निकालते हैं ना हम लोग। अब देखो ये तो रहा मेरे को ऑड टर्म्स कैसा लेना है, सिमेट्रिकली कैसा लेना, और इवन टर्म्स में कैसा लूंगा जीपी में। इवन टर्म्स ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स इन जीपी को हम कैसे लेते हैं, और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में हम लोग कैसे निकालते हैं। ये तो रहा ऑड और इवन की बात। अगर सपोज इन जनरल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है,
इन जनरल वी कैन टेक a कमा ए आर स्क्वायर, ठीक है, आगे डॉट डॉट डॉट, वेदर इट इज इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। अगर मेरा जो जीपी में जो टर्म्स है भले ही वो इवन हो या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, इन जनरल हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? इन जनरल हम लोग ए आर स्क्वायर टाइप के टर्म्स में लिखेंगे हम लोग। तो ये शुरू के 3 पॉइंट्स हैं कि हम लोग जीपी में हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे के पॉइंट्स को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट क्या बोलता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बोलता है, if we multiply a constant number k with each term, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर ले लो, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट नंबर, जैसे कि यहाँ पे k ले लिया है, एक कांस्टेंट नंबर k है, उस k को मैंने gp के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो रिजल्टिंग टर्म है वो भी एक gp ही होगा, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है? एक कांस्टेंट नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर को अगर मैंने जीपी के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो एक जीपी के फॉर्म में ही मुझे मिलेगा, जो सीरीज मुझे मिलेगा वो जीपी होगा विद द सेम कॉमन रेशियो। उसका कॉमन रेशियो जो पहले था वही इस बार भी मुझे जीपी के साथ मिलेगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने के बाद भी मुझे सेम ही जीपी मिलेगा। ये सब पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट जो कि आपको मेमोराइज करना है, ठीक है। मेमोराइज करने का मतलब ये नहीं है कि इसको याद करना, मतलब रट्टा मारना है, इसको समझ के भी लेना है, ठीक है। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कभी मेमोराइज नहीं किया जा सकता। जो बच्चा मैथ्स को बेसिकली मेमोराइज करने की कोशिश, जो भी मतलब फॉर्मूला कुछ हद तक रट्टा भी मार लोगे, फॉर्मूला को भी आप रट्टा नहीं मार सकते हो, यहाँ तक ये भी मैं बोलता हूँ। लोग बोलेंगे भाई फॉर्मूला को तो रट्टा ही मारते, नहीं, फॉर्मूला को पहले आपको समझना है, समझने के बाद ही आप इसको याद कर सकते हो। जब तक तो समझोगे नहीं तो याद कैसे करोगे? देखो, ठीक है, तो फॉर्मूला भी रट्टा नहीं मारना हम लोग को, फॉर्मूला को भी समझ के हम लोग को मेमोराइज करना है, ठीक है। पहले समझो बाद में मेमोराइज करो, ठीक है। तो ये रहा मेरा थर्ड पॉइंट, क्या लिखा है? If we multiply a constant number k with each terms of GP, then resulting series will be in GP with same common ratio. अब यहाँ पे if 2 GP are multiplied, then series will be in GP, ठीक है, will be in GP with the common ratio R1, R2। अगर मेरे पास कोई 2 GP है, अगर मेरे पास 2 जीपी है और दोनों जीपी को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो उसका जो रिजल्टिंग सीरीज है, ठीक है, वो भी एक जीपी मिलेगा। और उसका कॉमन रेशियो क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे कि एक जीपी अगर समझ लो R1 है, दूसरा जीपी का R2 है, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? R1 मल्टीप्लाई विद R2। तो कॉमन रेशियो क्या होगा? कॉमन रेशियो विल बी R1 इंटू R2, ठीक है। ये रहा मेरा फोर्थ पॉइंट। अब इसे मतलब उसी में आप एक और पॉइंट जोड़ सकते हो। दो कॉमन रेशियो को अगर मैंने मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो डिवाइड भी किया जा सकता है। अगर देखो if 2 GP are divided then the resulting series will be in GP with common ratio
R1 डिवाइडेड बाई R2। देखो यहाँ पे यही किया है, CR इज इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R2, मतलब दो रेशियो को मैंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट, जैसे कि अरिथमेटिक में भी हम लोग ने पढ़ा था, अरिथमेटिक एपी फिर अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, तो यहाँ पे भी एक ज्योमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट है। क्या बोलता है, अगर मेरे पास n पॉजिटिव नंबर है, मेरे पास कोई भी n पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मान लो a1 a2 a3 अब तो मुझे कहाँ तक दिया, an तक दिया, यहाँ पे an तक। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, gm इज इक्वल टू ब्रैकेट में a1 a2 a3 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। an इसकी पावर क्या होगा, 1/n होगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास n पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या होगा, इसका पावर 1/n होगा। हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे जीएम को, a1 a2 a3 अप टू कहां तक जाएगा, an तक टर्म तक जाएगा, और उसकी जो पावर होगा 1/n होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एग्जांपल ले रहे, इन पर्टिकुलर मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स है, ठीक है, मेरे पास कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स है, जैसे कि मैं x1 लेता हूँ और x2 लेता हूँ, दो नंबर लेता हूँ x1 एंड x2, तो इसका gm कैसे कैलकुलेट करेंगे, gm आएगा, इट इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2, x1 x2 आएगा gm, इसका स्क्वायर रूट ऑफ x1 x2। क्यों, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 x2, तो यहाँ पे 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, ये इसके अंदर कभी 2 नहीं लिखा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी लिखो, gm ब्रैकेट में x1 x2, ये ऐसा भी लिख सकते हो। ये तो एग्जांपल, अभी देखो gm 1,8, तो क्यूब रूट ऑफ 1, देखो ये 1 है, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ 8, 1 इंटू 1 इंटू 8, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8, ऑब्वियसली 2 आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टू दी पावर ऑफ 3 क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ, तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, इट इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू 2। अभी यहाँ पे देखो gm ऑफ 1, 2, 2, 3, तो ये क्या होगा, मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स है, मेरे पास 4 पॉजिटिव नंबर्स है, तो 4 पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 और 2 इंटू 3, तो 4 3 12, ठीक है, तो इसका 4th रूट निकालेंगे तो कैसा आएगा, 12 टू दी पावर ऑफ 1/4 आएगा, 12 की पावर 1/4, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो ये जीपी और हम लोग ने जीएम को स्टार्ट किया है, ठीक है, तो ये रहा अपना ज्योमेट्रिक सीरीज का, ज्योमेट्रिक मीन्स का स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, तो इसको रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए एग्जांपल्स के साथ, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि इसको देख लिया और बाद में छोड़ दिया, इसको एग्जांपल के साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ठीक है, अपने जो भी कॉलेज स्कूल ट्यूशन में आप लोग जाते हो वहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, और जो भी है आप कमेंट करना, आप कमेंट कर सकते हो, जो पूछना है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कल अभी
कल के दिन धनतेरस है, उसके बाद 12 तारीख को दिवाली है, ठीक है। तो अभी फेस्टिवल सीज़न है तो उसको भी एंजॉय कीजिए, ठीक है। पढ़ाई भी कीजिए, पर अभी अभी 1-2 दिन अब दिवाली एंजॉय कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस।